हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी का। मेरा नाम है अभिनय सिंह एंड स्वागत है सभी का अड्डा 24/7 में गाइस एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम यहाँ पे केवीएस और केवीएस के लिए आपके लिए 10 मिनट का जो रैपिड फायर सेशन है ये लेकर आए गाइस। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए जो 10 मिनट का रैपिड फायर है, आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं किसको, केसीएल एंड केवीएल को। एंड गाइस यहाँ पे हर साल एटलीस्ट यहाँ पे जो केवीएस है आपका है ना, केवीएस में यहाँ पे हर साल जो आपके 2 क्वेश्चन है ना, एटलीस्ट जो 2 क्वेश्चन है वो आपके केसीएल और केवीएल पे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं केसीएल एंड केवीएल को। आई प्रॉमिस यू आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। तो आज हम पहले सीखेंगे केसीएल है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो केसीएल आपका दैट इज किरचॉफ करंट लॉ। तो यहाँ पे बेसिकली अगर पूरे नेटवर्क में 3-4 चीज़ों को अच्छे से सीख लिया जाए, केसीएल केवीएल, नोडल एनालिसिस, ओम्स एनालिसिस और मैश एनालिसिस है ना, तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसानी से यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपका जो केसीएल है आपका कहता क्या है ना, तो केसीएल क्या कहता है कि एट एनी टाइम टी है ना, एट एनी टाइम टी जो आपका अलजेब्रिक सम है आपका, अलजेब्रिक sum of branch leaving current is 0. Algebraic sum of branch leaving current is 0. ठीक है, ये आपका कहता है यहाँ पे leaving current is 0, यानी कि किसी भी सर्किट के अंदर आपका जो ब्रांच लीविंग करंट होगी उसका सम क्या होगा, एट एनी टाइम टी 0 होगा। या फिर जो केसीएल की सेकंड डेफिनेशन क्या है कि किसी भी नोड पे जो सम ऑफ इनकमिंग करंट है ना, सम ऑफ इनकमिंग करंट जो है हमारा किसके इक्वल होता है, आपका सम ऑफ जो आउटगोइंग करंट है उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे दोनों डेफिनेशन जो है केसीएल के लिए ठीक है आपकी, कि एट एनी टाइम टी द सम ऑफ ब्रांच लीविंग करंट इज 0, यानी कि अलजेब्रिक सम इज 0। या फिर किसी भी नोड के ऊपर यहाँ पे कि आपका जो केसीएल है क्या होगा आपका, यहाँ पे जो आपका इनकमिंग करंट इक्वल टू इनकमिंग करंट। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात निकल के आएगी, जो केसीएल है, केसीएल कहाँ पे डिफाइंड होगा हमारा, किसी भी नोड के ऊपर डिफाइंड होगा। तो जो केसीएल है आपका, केसीएल कहाँ पे होगा, डिफाइंड एट नोड, डिफाइंड एट नोड, नोड या फिर इसी को अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, जंक्शन भी बोल सकते हैं। तो किसी नोड या फिर जंक्शन के ऊपर क्या है हमारा ये जो केसीएल है वो आपका डिफाइंड होता है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब जो नोड है आपका, नोड जो है हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सिंपल नोड, दूसरा होता है प्रिंसिपल नोड। तो देखिए अगर हमारा नोड जो है क्या है आपका, सिंपल नोड है ना, और दूसरा कौन सा होगा आपका, प्रिंसिपल नोड। तो यहाँ पे अगर सिंपल नोड है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिंपल नोड में यहाँ पे एटलीस्ट आपके कितने ब्रांचेस होंगे, आपके 2 ब्रांच होंगे आपके। और यहाँ पे अगर नोड हमारा प्रिंसिपल नोड है तो कितना होगा यहाँ पे, ऑलवेज ग्रेटर देन 2 यहाँ पे जो ब्रांचेस है वो आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ जंक्शंस होंगे वो कितने होंगे आपके, ऑलवेज 2 से, सॉरी यहाँ पे जो आपकी ब्रांचेस होंगी यानी कि इनकमिंग और आउटगोइंग ब्रांचेस हमेशा 2 से ज्यादा मिलेंगी। और अगर नोड हमारा सिंपल नोड है तो यहाँ पे आपकी 2 ही ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी, इनकमिंग भी हो सकते हैं और आउटगोइंग भी हो सकती है, ठीक है। चलो तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक जो है जंक्शन है ये ले लिया, ठीक है, एक जो है जंक्शन लिया मैंने यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे इनकमिंग करंट्स ले लिए, कुछ आउटगोइंग करंट ले लिए। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, सो लेट इट बी जो आपकी कुछ एक ब्रांचेस है यहाँ पे अज्यूम कर लिया मैंने, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये जो करंट है हमारा, ये करंट आपका I1 ले लिया, और ये जो करंट है इसको मैंने क्या ले लिया, I2 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे इस करंट को क्या ले लिया, I3, और इस करंट को क्या ले लिया मैंने यहाँ पे I4, और इसको क्या ले लिया मैंने यहाँ पे I5 ले लिया, ओके। अब यहाँ पे जो केसीएल बाबा है, केसीएल बाबा क्या कहते हैं कि एट एनी नोड ब्रांच लीविंग करंट इज 0। तो यहाँ पे देखिए ब्रांच लीविंग करंट, तो ब्रांच लीविंग करंट कौन सा, I3, I4, I5 है ना, और यहाँ पे ब्रांच इनकमिंग करंट कौन सा, I1 और I2। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि नहीं प्लस को यहाँ पे जो लीविंग है सर उसको माइनस में लेना है और इसको प्लस में लेना है। केसीएल बाबा ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ना ही कहीं पे लिखा है ना, लिखा है तो मुझे दिखा दो, स्टम्प पेपर पे लिख के देता हूँ। देखो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर ये जो आपका आउटगोइंग है ना, अगर आउटगोइंग को आप पॉजिटिव ले रहे हो देन इनकमिंग को कैसे लीजिए, निगेटिव लीजिए, और अगर आउटगोइंग को पॉजिटिव ले रहा है तो इनकमिंग को कैसे लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव लीजिए, है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो ये कैसा होना चाहिए, हमारा निगेटिव होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा। तो यहाँ पे बेटर है कि जो आउटगोइंग है इसको पॉजिटिव ले लीजिए। तो यहाँ पे I3, I4, I5 है ना, और यहाँ पे इनकमिंग कौन सा हमारा, I1 माइनस I2। तो इसका जो अलजेब्रिक सम है वो किसके इक्वल होगा, हमेशा जो 0 के इक्वल आएगा। दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर दो फटाफट से। तो यहाँ पे I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 क्या निकल के आ गया यहाँ से, I3 प्लस I4
प्लस I5। लीजिए यहाँ पे जो KCL की सेकंड डेफिनेशन थी वो हमारी प्रूव होती है ना। तो KCL की जो सेकंड डेफिनेशन थी वो हमारी क्या कहती थी कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब मे भी आपने देखो यहाँ तक पढ़ा भी होगा है ना, यहाँ तक हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ है ना, आपको इसके आगे सीखने के लिए मैं बताता हूँ कि आपको कैसे लर्न करना है। अब देखिए यहाँ पे जो करंट होता है, करंट क्या होता है, करंट इज नथिंग बट फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट वैल्यू ऑफ टाइम, है ना। तो यहाँ पे अगर चार्ज हमारा कांस्टेंट नहीं है तो dq/dt हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा हमारा करंट I इजकल टू q/t। तो यहाँ पे I इजकल टू dq/dt है ना, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो फटाफट से। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, dq1/dt प्लस dq2/dt इजकल टू क्या आ गया हमारा, dq3/dt प्लस dq4/dt और यहाँ पे क्या आ गया आपका dq5/dt, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे लेट है ना, यहाँ पे d/dt क्या है आपका, फॉर टाइम t के लिए कांस्टेंट है ना, d/dt जो है आपका टाइम t के लिए क्या ले लीजिए, कांस्टेंट ले लीजिए। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है यहाँ पे किसके फॉर्म में निकल के आ जाएगी, देखिए यहाँ पे अगर d/dt कांस्टेंट है तो यहाँ पे q1 प्लस q2 इजकल टू क्या आ गया हमारा q3 प्लस q4 प्लस q5। अब यहाँ पे देखिए आपका जो KCL है एक चीज को और यहाँ पे बताता है, किसको, कि किसी भी नोड के ऊपर जितना इनकमिंग चार्ज होगा उतना ही हमारा क्या होगा, आउटगोइंग चार्ज होगा। गेटिंग माय पॉइंट है ना। और यहाँ पे अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा और यहाँ से KCL क्या बताता है, KCL एक्सप्रेस लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन है ना। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा चार्ज है ना, तो यहाँ पे जो KCL है किसके बारे में बता रहा है, KCL एक्सप्रेस लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है ना, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। तो यहाँ पे देखिए इसने बता दिया। नाउ अभी देखिए अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, अभी बाकी है ना। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, KCL को आगे लेके चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे है ना, अब आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है हमारा, नथिंग बट NE होता है ना। चार्ज क्या होता है आपका, NE होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और N क्या है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो तो कितना हो जाएगा हमारा N1E N2E। अब यहाँ पे ये कितना हो गया आपका N3E, ये क्या हो गया N4E और ये कितना हो गया हमारा N5E। अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है ये तो आपका कांस्टेंट ही है ना, ये तो नहीं बदल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऊपर वाला कितना निकल के आ गया, N1 प्लस N2 इजकल टू N3 प्लस N4 प्लस N5, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन आपकी क्या बता रही है, देखो। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ से, ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, नथिंग बट कि किसी भी नोड के ऊपर जितने आपके नंबर ऑफ यहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे आपके नंबर ऑफ आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो यहाँ पे KCL किसके बारे में बताता है कि जितने आपके यहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही हमारे किसी भी नोड के ऊपर क्या होंगे आपके आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे कौन बताता है, KCL बाबा एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे KCL जो है आपका डिपेंड नहीं करता है कि यहाँ पे टाइप ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट कैसा ना, लीनियर हो कोई दिक्कत नहीं, चलने दो है ना, नॉन लीनियर हो कोई दिक्कत नहीं, लीनियर, बाइलेटरल, यूनिलेटरल, टाइम वेरिंग, इनवेरिंग है ना। तो यहाँ पे याद रखना KCL एंड KVL दोनों ही डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एलिमेंट, है ना। किसी भी टाइप का एलिमेंट हो यहाँ पे आप KCL और KVL को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका KVS में पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पे KVS में आपका पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन आया था। सो ये आपका डेटा थोड़ा सा चेंज हो गया होगा क्योंकि मुझे मतलब डेटा एग्जैक्टली याद नहीं रहा। तो यहां से उन्होंने पूछा था कि जो करंट आई है, करंट आई को निकालिए। अब देखो यहाँ पे कोई मतलब भेद है इस क्वेश्चन को करने में, नहीं ना। बस आपको क्या करना है, आप मुझे पता है फ्रॉम द KCL कि जो आपका इनकमिंग करंट है वो किसके इक्वल होता है गाइस, आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखो इनकमिंग कौन सा है 10 एम्पियर और ओनली 10 एम्पियर हमारा इनकमिंग है, बाकी सारे के सारे कैसे आउटगोइंग, है ना। तो 10 एम्पियर हमारा इनकमिंग हो गया, आउटगोइंग देखिए यहाँ पे 5 7 2 और I, तो 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस I। तो यहाँ से आपका जो I का वैल्यू है कितना हो गया हमारा 10 माइनस ये कितना हो गया आपका 14 है ना,
तो आई कितना आ गया हमारे यहाँ से, आई विल बी -4 एम्पियर। लीजिए आ गया आंसर कि नहीं आ गया, बोलिए मजा आया कि नहीं आया। तो आई होप आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट पार्ट में केवीएल करेंगे। अब देखिए गाइज यहाँ पे अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करते रहिए, वेल एंड गुड। और अगर आपको इसी तरीके के कॉन्सेप्ट सीखना है ना, इसी तरीके के आपको कॉन्सेप्ट सीखना है मशीन यहाँ पे नेटवर्क के, एनालॉग के, एवरी सब्जेक्ट टेक प्लस नॉन टेक, तो आपको सिंपल करना क्या है, अड्डा 24/7 की साइट पे जाना है, यहाँ पे गेट एंड इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना है और यहाँ से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि केवीएस का कॉमन पेपर है ना, अलग अलग नहीं है, दोनों के लिए एक ही है। तो केवीएस को हमने सेलेक्ट किया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। यहाँ पे देखिए अभी डबल वैलिडिटी है, मतलब ये जो कोर्स पहले जो 6 महीने के लिए तभी यहाँ पे 1 साल के लिए मिल जाएगा आपको। इस क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो 11,500 रुपए पे दिखाई कर दे रहा है ना आपको, ये गलती से भी पे नहीं करना है आपको। सिंपल यहाँ पे क्या करना है, नीचे करना है इसको और यहाँ पे वी ऑफर में जाना है, ठीक है। कहाँ पे जाएंगे, वी ऑफर में। अब बात आती है गाइज यहाँ पे कोड कौन सा लगाए है ना, यहाँ पे आपको नंबर भी दिया है तो हो सकता है यहाँ पे आपको कॉल भी आ जाए इस नंबर से। तो देखिए गाइज यहाँ पे मुझे ही आपको पढ़ाना है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को मुझे ही पढ़ाना है। तो यहाँ पे सिंपल आपको करना क्या है, कोड यूज करना है Y433 है ना। तो जैसे ही आप ये Y433 कोड यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको मिरेकल दिखेगा मैजिकल कूपन कोड से। यहाँ पे जो आपको कितने का मात्र ये बैच पड़ेगा, 2600 रुपए का मात्र ये जो बैच है वो आपको पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए वाई यूजिंग कोड Y433 आपको मात्र कितने का पड़ेगा, यहाँ पे 2,644 रुपए का। यहाँ पे एक चीज़ को याद रखना कि मेरी गाइडेंस के लिए, ऑफकोर्स अगर मुझे पढ़ाना है ना तो मेरी गाइडेंस में पढ़ना होगा, किसी भी तरीके की हेल्प के लिए कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे कौन सा लूप होल है। तो यहाँ पे ये मेरा कोड है और मुझे यहाँ पे पढ़ाना है ना, तो इसी कोड को यूज़ कीजिएगा, कोई दूसरा कोड यूज़ मत कीजिएगा, अदरवाइज फिर आप उन्हीं से हेल्प लेना और उन्हीं की गाइडेंस में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ कोड Y433 गाइज है ना। तो अगर आपको 0 से हीरो लेवल की प्रिपरेशन करना है तो एक बार जरूर यहाँ पे एनरोल करके देखिएगा, ठीक है। और अगर सेल्फ कर रहा है तो वेल एंड गुड, सेल्फ करते रहेगा। अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना। बहुत ही जल्दी यहाँ पे डेली आपको 10 मिनट का रैपिड फायर सेशन देखने को रोज मिलेगा, जो कि केवीएस के आपकी प्रिपरेशन में आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। ओके दोस्तों, तो अब विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टाटा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।